हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आजकल पता नहीं क्यों ऐसे आलस भी बोल सकते हो और बिजी भी इतनी हूँ कि ब्लॉग बनाने में इतना जोर आता है ना मेरे को। और कभी बना पाती हूँ, कभी नहीं बना, मतलब मेरे को बंद भी नहीं करना है जैसे पहले किया था। मेरे को ऐसे रखना है। मैंने कहा हफ्ते में एक डले तो भी ठीक है, पर वो शादी के ब्लॉग मेरे इतने लंबे चौड़े हो गए ना, तो मैं अपना डेली रूटीन के ब्लॉग शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया कि मैं ससुराल आ चुकी हूँ। नहीं, पहले मैं अहमदाबाद थी, फिर अहमदाबाद से ससुराल आई। वो वाला ब्लॉग भी मैंने नहीं डाला क्योंकि कुछ तो मेरे स्टोरेज प्रॉब्लम भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे है ना, शादी को एक लड़के की शादी तो पूरी हो गई और लड़की की शादी के ब्लॉग थोड़ा रुक जाती हूँ, बीच में मेरे डेली रूटीन के ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो मैं बताती हूँ, मैं आई हूँ ससुराल और मेरे होली हमारी बहुत अच्छे से निकल गई और अभी है गणगौर का उद्यापन, तो उसकी तैयारी चल रही है। उससे पहले है गणगौर महोत्सव रखा हुआ है, पूरी बिननिया जो भी बहुओं का है। तो और मैं अपनी कोई ड्रेस वगैरह निकाली हूँ जो मेरी तीज के टाइम आई थी। मेरी तीज का उद्यापन भी इस बार ही हुआ था, जो बहुत अच्छा हुआ था, पर उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। बाकी उसकी ज्वेलरी गोल्ड वगैरह जो भी है वो तो मेरी, वैसे ज्वेलरी में क्या था, मम्मी की, जैसे मैंने मम्मी की आर्ट पहनी थी ना बड़ी वाली शादी में, वैसी आर्ट थी। और भी छोटे मोटे और थे, पर वो अभी यहाँ नहीं है, वो बैंक में है। तो मैं अपनी पैकिंग भी आधी अधूरी खोली हुई है, सारी वैसे पड़ी है। तो मैं कुछ आपको पैकिंग भी दिखाती हूँ और मुझे जो कपड़े चाहिए वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि पैकिंग खोलूँगी तभी ले पाऊँगी। फ्रेंड्स, ये वाली जो ड्रेसेस है ना, ये हमने गणगौर के लिए, वो गणगौर उद्यापन के लिए पैक करी है मैंने और आंटी जी ने, मम्मी ने मिलके करी थी कल। मेरे और पूजा का दोनों का है, तो 16 ड्रेस तीजनियों को जाती है। अभी देवर की ड्रेस पैक करनी है, जो गणगौर की ड्रेस होती है वो पैक करनी है, सासू जी को देने की होती है, वो बाकी है। बाकी ये ड्रेसेस हो गई। तो ये वाला जो कपड़ा है ना, ये हम लोग अहमदाबाद से ही लेके आए, जो बहुत अच्छा है। नॉर्मली जो कॉटन की ड्रेसेस आती है यहाँ पे, जो कम रेट में आती है, पर वो फिर कोई पहनते नहीं है, तो उस हिसाब से हमने ये कपड़ा लिया, जो मैं खुद भी पहनती हूँ, आगे भी मेरी मम्मी और के भी 22 के लिया था, वही वाला कपड़ा है। और ओढ़नी हमने ले ली थी यहाँ से, अहमदाबाद से ही। ओढ़नी मतलब रेड है और ये थोड़ा हल्का लाइट गाजरी टाइप का कलर है, मतलब मैच है दोनों ही। और इस पे 10 मतलब 16 श्रृंगार ऐसे होते हैं। तो इस क्या कितनी टोटल 11 आइटम होते हैं, जैसे ड्रेस के सहित इसमें नेल पेंट, बिंदी और ये क्या मांग, काजल, कांच, कंगा, चूड़ियाँ, ये सब करके ऐसे सारा श्रृंगार का सामान होता है। तो ये कल भाई साहब हमने सब पैक कर दिया। श्रृंगार का सामान भी हम लोग वहीं अहमदाबाद से लेके आए थे सारा। और देखो मेरा ये सारा पैकिंग ऐसे ही पड़ा है, जो मेरी तीज का सामान है। ये ड्रेस है ना, जो मेरी बड़ी वाली भाभी का है ना, उनकी तरफ से है, मेरी तीज में आई थी। अभी भी देखो ऐसे पैक पड़े, इसको भी खोलना है, सिलवाना है मुझे। और इस पर चांदी की पायल भी है, वो मैंने निकाल ली थी क्योंकि वो अलग से थी, इसके अंदर नहीं थी, क्योंकि वो उस टाइम है ना मायके गए हुए थे, उन्होंने ऑनलाइन करवाई थी, तो इस पर इसलिए ज़्यादा सामान वगैरह नहीं है। और जो मेन ड्रेस होती है वो मेरी बहुत सुंदर थी, वो मैंने पहनी थी। जब तीज का उद्यापन होता है तब वो मायके की आई हुई ड्रेस ही पहनते हैं, और ये थी इनके लिए। तो इस पे नारियल, पैसे वगैरह वो निकाल लिए, बस ड्रेस, साफा, टॉवल, रुमाल वगैरह, ये सॉक्स वगैरह, ये वाला हो गया, नीचे रखती हूँ। और ये हो गई देवर जी की, जैसे ये टिप्पी जी की नहीं, सॉरी उपेंद्र जी की है, इस पे भी नारियल वगैरह, पैसे वगैरह थे, वो निकाल दिए। ये तो सब ऐसे ही पड़े, हम लोग जैसे तीज का उद्यापन करके साथ के साथ वापस चले गए थे। ये जो खाली ट्रे है, ये मैंने 2-4 ड्रेसें अभी यहाँ आने के बाद और निकाली है, क्योंकि 11 ड्रेस मेरे थी, तो मैंने और निकाली, तो उसका भी व्लॉग नहीं बना पाई। ये छोटी वाली बीननी है मेरी, जो राधे श्याम की वाइफ है मेरी भाभी, उनकी तरफ से है। तो ये वाली जो रेड ड्रेस है, मैं इसका सोच रही हूँ पहनने का गणगौर पे। और इनकी ये पायल है, जो देखो पड़े पड़े काली हो गई है, वैसे चांदी की पायलें होती है, पड़े पड़े हो ही जाती है। तो ये सारा सामान मुझे निकालना है। चूड़ा भी अच्छा है इसका और चप्पल भी अच्छी है, मतलब इसमें सारा सामान अच्छा है। वैसे ड्रेस मुझे देखनी है कि मेरी फिटिंग आती है कि नहीं आती, कैसी आती है। पूरी ड्रेस निकालूंगी ना, तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये वाली पोशाक, तो अब मुझे कमेंट में ये भी पूछोगे कि आप पोशाक कहाँ से लाए, तो ये वाली पोशाक जोधपुर से ली हुई है। मैंने कमेंट में वैसे बताया भी था कि जो हेवी पोशाक वगैरह होता है वो हम लोग जोधपुर से ही लेते हैं, वैसे नॉर्मली कपड़े डूंगरगढ़ से, जोधपुर से, क्या पाली से, अहमदाबाद से। ये वाली चंदेरी की पोशाक है, ये वाली बहुत सुंदर है, मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ। और कपड़े कहीं और है, मुझे पता नहीं है, मम्मी ने रखा हुआ है। ये वाली देखो, ये मेरी सूटकेस भी इसी में आई थी, ये ऐसे ही पहना के रखा हुआ है, तो ये अभी नहीं खोल रही मैं, ये कभी और खोलूँगी ना तब दिखाऊंगी आपको।
तो ये भी खोलने हैं, ये सिलवाने भेजने हैं क्योंकि ये सिले हुए नहीं है, इसलिए मैं वरना तो इनमें से पहन लेती, पर ये सिले हुए नहीं है तो काम के नहीं है। बस ये वाली ड्रेस पता है भाभी ने बोला था सिली हुई है तो फिर ये पहनूंगी। ट्रे भी बहुत सुंदर है, वैसे सारी ट्रे ही बहुत सुंदर थी। देखो सारी, वैसे ट्रे हम लोग वापस यूज लेते हैं, कुछ लोग फेंकते होंगे पर हम लोग नहीं फेंकते। ये देखो नेल पेंट किया हुआ है पूरा, वेलवेट की कपड़ा है और उसके ऊपर पूरा गोटा लगा हुआ है। यार ये क्या वापस पैक है, ये बालों में लगाने का, ये रबड़ हो गया, ये चप्पल हो गई, ये चूड़ा है दोनों हाथों का। ये पर्स हो गया और इसमें इस ड्रेस के अंदर है ये सारा सामान। देखो ये ऐसी ड्रेस रहेगी रेड, वैसे मेरे पास बताऊँ रेड कलर वैसे बहुत कम है, तो ये रेड अच्छी हो गई गणगौर पे पहनने के लिए, और ये हो गई ओढ़नी। तो फ्रेंड्स ये फागनिया का प्रोग्राम रखा था गांव में ही ठाकुर जी के मंदिर में, तो मतलब सास बहू सब साथ में ही डांस कर रहे थे। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा था पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, पता नहीं, वैसे गर्मी तो वैसे पड़ने लग गई है। मेरे व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं इसलिए आप सबसे सॉरी, बट मैं फिर बोलूँगी कि मैं व्लॉग टाइम पे डालूँगी। फिर मेरा वही सीन रहता है, थोड़े दिन होता है फिर मेरा ऊपर नीचे व्लॉग हो जाता है, आगे पीछे चलते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने वो शादी के व्लॉग भी मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा जब मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं धीरे धीरे फेरों के और विदाई के वीडियो बचे, तो बीच में मैं गणगौर के और होली के वीडियो भी नहीं है, फाग उत्सव के वीडियो। तो फ्रेंड्स एक साथ में पूरी गांव की औरतें इकट्ठी हुई थी, सबने ड्रेसेस भी सेम रखी थी, फागनिया ड्रेसेस। कुछ के पास नहीं थी, पर पता प्रॉब्लम क्या हुई, साउंड ख़राब हो गया था यहाँ पे, तो लेडीज अपने आप ही तो महाराज गाय ने बढ़िया फागण